नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे दिल की अंतर गहराइयों से सावन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आचार्य दीनानाथ चौबे जो यह उपाय लेकर आया हूं, एक खास उपाय आपके जीवन में होने वाला है, जो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करा देगा। तो प्रिय दर्शकों, शीघ्र विवाह के लिए किसी भी 3 सोमवार, याद रखें, किसी भी 3 सोमवार नंदी के कान में बोल दी बस यह दो शब्द, माता पिता या स्वयं बच्चे, चौथे की नौबत नहीं आएगी। यानी 3 सोमवार आप इस शब्द को बोल देते हो तो प्रिय दर्शकों, मैं यकीन दिलाता हूं कि चौथे की नौबत नहीं आएगी, चौथे सोमवार की नौबत नहीं आएगी। श्रावण मास में होगी सभी मनोकामना पूरी। श्रावण से प्रारंभ करके आप किसी भी 3 सोमवार श्रावण मास में, चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो सकता है लेट से वीडियो प्राप्त हो तो तीसरा में प्राप्त हो, तो उसके बाद भी लगातार 3 सोमवार होने चाहिए। याद रखें, ऐसे श्रावण मास में आपने अगर तीनों उपाय कर लिए तो मैं तो ये कहता हूं, ये सब दुनिया का एक खास उपाय है जो मैं लेकर आया हूं, जो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। तो यह इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला उपाय है जो मैं लेकर आपके समक्ष आया हूं। तो अपनी कामना करके 3 सोमवार आप, अगर आपने अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके आपने कर लिया तो चौथे की नौबत नहीं आएगी। प्रिय बंधुओं, शिव महापुराण में साफ शब्दों में वर्णित उपाय, जो नंदीश्वर पुराण भी है उसमें भी वर्णित है और शिव महापुराण में भी यह वर्णित है कि किसी भी बच्चा बच्ची के जीवन में अगर शीघ्र विवाह की कामना हो, कर्ज से मुक्ति की कामना हो, लक्ष्मी प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, या आप धनवान बनना चाहते हो, नौकरी प्राप्ति करना चाहते हो, तो मात्र इस एक उपाय से, जो श्रावण मास में आप अगर 3 सोमवार आपने लगातार कर दिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, जिसको कहने के बाद ये दो शब्द शिव मंदिर में कब कहनी है, कैसे कहनी है, सारी बातें मैं बताऊंगा। प्रिय बंधुओं, शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में जरूर बने रहें, क्योंकि बड़े से बड़े जो दोष होंगे पल भर में वो नष्ट हो जाएंगे। चाहे वो काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, ग्रहण दोष हो, बंधन दोष भी कट जाते हैं, या किसी का नजर दोष हो। जब बड़े से बड़े दोष आपके जीवन में सताते हैं, सप्तम भाव कुंडली का पीड़ित हो जाता है, माता पिता प्रयास तो करते हैं लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाता। लगता है कि मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, लेकिन पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, फिर भी उनका विवाह क्यों नहीं होता। उम्र लगातार निकलती चली जाती है, वे 30 के, 35 के, 40 और 45 वर्ष के भी हो जाते हैं, यानी लगातार उम्र बढ़ती चली जाती है। प्रयास तो करते हैं लेकिन जीवन में नकारात्मक स्थिति कभी समाप्त नहीं होती। उन्हें लगता है कि अब तो मेरे बच्चों के जीवन में अंधेरा ही अंधेरा छा गया है, अब कभी उजाला नहीं होगा। तो प्रिय बंधुओं, इस अंधेरे को हमेशा मिटाने के लिए एक ही दरबार है, जो भगवान भोलेनाथ का दरबार है। जो भगवान भोलेनाथ अवगरदानी है, वो कृपालु हैं, और किसके ऊपर दया कर देंगे यह कोई नहीं जानता। तो अगर आप थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ता नहीं हो रहा है, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, बड़े से बड़ा दोष सता रहा है, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, गुरु चंडाल दोष, ग्रहण दोष या नजर दोष है, तो पल भर में भगवान भोलेनाथ श्रावण के मास में, अगर आप इस पावन श्रावण मास में जो मैं उपाय लेकर आया हूं, बस 3 सोमवार, मात्र 3 सोमवार आप इस उपाय को कर दीजिए। दुनिया का सबसे खूबसूरत और सबसे चमत्कारी उपाय, इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला उपाय जो मैं लेकर आया हूं, लाखों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, जो आपके बच्चों के जीवन को बदल के रख देगा और उनका शीघ्र विवाह हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, सब कुछ प्राप्त होगा मात्र इस एक उपाय से। तो प्रिय बंधुओं, आपको मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सबसे पहले हमारे द्वारा बनाया गया उपाय, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और आसानी से विवाह से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रिय बंधुओं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। तो मैं जो बात कह रहा था कि इंस्टेंट रिजल्ट वाला दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय जो नंदी पुराण में और जो आया है, और नंदीश्वर महाराज जो होते हैं उनके साफ शब्दों में, और जो हमारे भगवान भोलेनाथ हैं उनकी कृपा शिव पुराण में जो लिखी हुई है, शिव पुराण में जो लिखा है, भगवान भोलेनाथ की जो कृपा है, माता पार्वती की कृपा है, अपने भक्तों पर कभी भी वह दे देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अवघरदानी है और भक्तों पर जो है कृपा करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं उपाय की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। सर्वप्रथम आपको स्नान ध्यान करके आपको दूसरा सोमवार से अगर आप प्रारंभ करते हैं श्रावण मास में, जो 21 जून को पड़ा है और 21 पड़ा है, प्रिय बंधुओं आपको करना क्या है? प्रिय बंधुओं, जो सोमवार 14 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है और 14 जुलाई, 21 जुलाई और 28 जुलाई और 4 अगस्त, ये 4 सोमवार इस बार पड़ रहे हैं 2025 में। तो किसी भी 3 सोमवार आपको इस उपाय को करना है। अगर आप दूसरा सोमवार को कर रहे हैं, यानी 21 जुलाई से यह प्रारंभ हो रहा है दूसरा सोमवार, तो वहां से भी दूसरा, तीसरा, चौथा सोमवार कर ले। लगातार 3 सोमवार अगर आपने श्रावण मास में कर दिया तो यकीन मानिए आपके बच्चों का विवाह होने से कोई रोक नहीं सकता, उनका विवाह जरूर होगा, जो भी आप चाहेंगे वह पूरा होगा। प्रिय बंधुओं, या किसी भी महीने में आप 3 सोमवार अगर श्रावण में कर लेंगे तो अच्छा ही बात है, नहीं तो अगर श्रावण में हो सकता है लेट से आपको वीडियो मिला तो आप अंतिम सोमवार भी, एक सोमवार भी अगर कर लेते हैं और बाकी 2 सोमवार दूसरे महीने में कर सकते हैं, या फिर श्रावण के बाद भी अगर वीडियो मिला तो किसी भी 3 सोमवार लगातार किसी भी महीने में आप कर लेंगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। तो प्रिय बंधुओं, सबसे पहले एक जल का लोटा तैयार करें और स्नान ध्यान करके धुले हुए वस्त्र पहन करके घी का दीपक प्रज्वलित करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो, आप पूजा के अपने मंडप के स्थान में रख दें। उसके बाद एक लोटा तैयार करें, जल, उसमें शुद्ध जल भर लें, तिल, गुड़, गंगा जल और कच्चा दूध ले लें, एक लोटा तैयार कर लें। उसके बाद दही, दूध, घी, मधु, गंगा जल मिला करके पंचामृत तैयार कर लें, उसे एक पात्र में रख लें, बर्तन में रख लें। इसके बाद श्वेत चंदन और पीला चंदन ले लें और 11 बेलपत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उसमें पीला चंदन या श्वेत चंदन लगा करके पूजा के बर्तन में रख लें। बाबा को सर्वप्रथम ये सारी सामग्रियां और घी का एक दीपक लेकर के आपको, और धतुरा, भांग और भस्म भी ले ले, क्योंकि बाबा का अभिषेक हम लोग करेंगे और ये सारी सामग्रियां भी चढ़ाएंगे। शिव मंदिर में ये सारी सामग्रियां लेकर चला जाना है और सबसे पहले जल का जो लोटा है गणेश कार्तिकेय का ध्यान करते हुए थोड़ा थोड़ा गिरा करके फिर शिवलिंग पर हर हर महादेव कहते हुए सारा जल ढाल देंगे। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल आप डाल दें। इसके बाद बाबा का सबसे पहले जलाभिषेक आपने किया, इसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत से स्नान करवाना है, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाना है, फिर बिल्वपत्र ओम नमः शिवाय कहते हुए 11 या 5 बिल्वपत्र कम से कम श्वेत चंदन या पीला चंदन लगा करके शिवलिंग पर रख देना है। इसके बाद बाबा का अभिषेक आपने कर लिया, फिर त्रिपुंड बनाना है, भस्म चढ़ाना है, धतुरा भांग चढ़ाना है, बाबा का विधिवत प्रार्थना पूजा अर्चना करनी है और नैवेद्य चढ़ाना है, पूजा पाठ करें। इसके बाद घी का दीपक प्रज्वलित करके प्रार्थना करके बाबा के शिवलिंग के पास में घी का दीपक भी अभिषेक करने के बाद, पूजा करने के बाद, विधिवत पूजा करने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करके शिवलिंग के पास रख दें। उसके बाद आपको कहना क्या है, ओम नमः शिवाय का जाप या ओम गौरी शंकराय नमः बैठ करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक माला 108 बार या 31 बार जरूर करें। 3 सोमवार लगातार आपको यह क्रिया, यह कार्य करना है। लगातार 3 सोमवार किसी भी महीने में हो जाए या फिर श्रावण मास में हो जाए, जो इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला है। अगर श्रावण मास में कर लेंगे तो जो भी चाहेंगे बच्चों का विवाह, जो भी कर्ज से मुक्ति, रोग से मुक्ति और धन प्राप्ति सब कुछ आपको मिल जाएगा। मात्र इस एक उपाय से दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपाय है और यह उपाय करें, वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करें बाबा का पूजन करने के बाद। और मंदिर से निकलने से पहले दाएं कर्ण में नंदीश्वर महाराज जो होते हैं, मंदिर के निकलने से पहले आपको नंदी भगवान होंगे, वहां बैठ करके आसानी से उनके दाएं कान में बोलेंगे शुभ विवाह या शीघ्र विवाह, 2 शब्द बस, ये शुभ विवाह
दो शब्द आपको करना क्या है, क्योंकि नंदीश्वर पुराण में लिखा गया है कि बाबा का सबसे क्लोजेस्ट कोई होता है तो भगवान नंदी होते हैं। नंदीश्वर पुराण में भी लिखा हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, क्योंकि नंदी जी जो भी कहते हैं उसे बाबा इंस्टेंट जो है उसका रिजल्ट देते हैं। चाहे विवाह की कामना हो, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। जिनके विवाह में बाधा आ रही है वे दाएं कान में कहेंगे शीघ्र विवाह, शुभ विवाह या धन प्राप्ति या नौकरी प्राप्ति, जो भी होगा बाबा उसको इंस्टेंट पूरा करेंगे। क्योंकि माता पिता भी बच्चों का नाम गोत्र लेकर के कहेंगे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शीघ्र विवाह, हमारे बच्चे का शीघ्र विवाह हो जाए। ये नंदी महाराज, यह जो मैं मैसेज दे रहा हूं आपके कान में जो बोल रहा हूं, यह भगवान भोलेनाथ तक पहुंचा दीजिए। ऐसा कहकर शीघ्र विवाह की कामना करने हैं और बच्चे बच्चियां भी शीघ्र विवाह की कामना करके दाएं कान में बोलेंगे शीघ्र विवाह। ऐसा करने से नंदी महाराज सबसे क्लोजेस्ट होते हैं भगवान भोलेनाथ का, और भगवान भोलेनाथ भी शिव पुराण के अनुसार सबसे क्लोजेस्ट नंदी महाराज के होते हैं। और जो भी नंदी महाराज कहते हैं उसको तुरंत इंस्टेंट जो है पूरा करते हैं भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती। तो कहे हुए जो भी शब्द होंगे कान में, शीघ्र विवाह या नौकरी प्राप्ति, जो भी आप चाहेंगे बाबा उसे आ करके तत्काल पूरा करते हैं और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाता है। तो प्रिय बंधुओं, किसी भी 3 सोमवार लगातार कर लीजिए, और श्रावण मास में आपने अगर कर लिया, जो दूसरा सोमवार मान लीजिए प्रारंभ होता है, पहला सोमवार 14 जुलाई, दूसरा 21 जुलाई, तीसरा जो 28 जुलाई और चौथा जो है 4 अगस्त को हो रहा है। किसी भी 3 सोमवार लगातार आपने कर दिया या सावन के बाद में भी आपने कर दिया 3 सोमवार, तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र से शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, और जीवन साथी कैसा मिलेगा, कितनी दूरी पर शादी होगी, लव मैरिज होगी कि अरेंज मैरिज होगी। सारे प्रश्नों के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों की कुंडली या फिर डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।